Hello friends, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7 history lesson number 6 completes with the Mughals part 2. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से शिवाजी महाराज जो थे वह आगरा से छुटकर आने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो किले थे वो अपने कब्जे में ले लिए थे, एक के बाद एक, ऐसे सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, कर्नाड़ा, रोहिड़ा, इस तरह से किले उन्होंने जीत लिए थे। और बाद में उन्होंने मोरोपंत पिंगड़े जो थे उन्होंने नासिक के पास का त्र्यंबकगढ़ भी जीत लिया था। इस तरह से शिवाजी महाराज ने किस तरह सक्सेसफुल ऑफेंसिव उनके सामने दिखाया था, यानी कि मुग़लों के विरुद्ध में लड़ाई करने के साथ वो किस तरह से यशस्वी हुए थे। द शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन द ऑफेंसिव दैट ही हैड लॉन्च अगेंस्ट द मुगल्स एंड सरदार सच एज तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगड़े, प्रतापराव गुजर एट्सेट्रा मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन दिस ऑफेंसिव। तो इस तरह से शिवाजी महाराज जो थे वो यशस्वी हुए थे और उनके साथ जो उस मुहिम में बहुत सारे सरदार थे, जैसे कि तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगड़े, प्रतापराव गुजर, इन लोगों ने मौल्यवान ऐसी कामगिरी वहाँ पर की थी। कृष्णाजी आनंद सभासद, a contemporary chronicler thus describes this campaign। तो वहाँ के जो कृष्णाजी अनंत सभासद, ये जो बखरकार थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा सा वर्णन यहाँ पर इस समय किया था कि he took as many as 27 forts in 4 months and earned a great reputation for himself। कि उन्होंने 4 महीनों में, यानी कि 4 मंथ में वहाँ पर 27 फोर्ट्स वहाँ पर जीत लिए थे एंड ऐसी उनकी बड़ी ख्याति वहाँ पर हो रही थी। अब आगे हमें देखना है शिवराज ने किस तरह से कॉन्ट्रोनेशन करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। द फाउंडिंग ऑफ द मराठा स्वराज इन्वॉल्व अ रिलेटलेस struggle for over 30 years, and Maharaj realized that now it was necessary for the Swaraj to win general recognition as a sovereign independent state। तो वहाँ पर जैसे 30 ईयर्स तक वहाँ पर अविश्रांत ऐसे जो परिश्रम उन्होंने किया था, तो यहाँ पर मराठाओं का जो राज्य था, स्वराज्य था, वह वहाँ पर साकार हुआ था। और तथापि स्वराज्य का अस्तित्व जो था वह स्वतंत्र और सार्वभौम था। और यह स्पष्ट करने के लिए शिवाजी महाराज जो थे वह स्वराज्य को अधिकृतता और सर्वमान्यता प्राप्त होना जरूरी था। और इसी वजह से ये शिवाजी महाराज के ध्यान में आया और उन्होंने वहाँ पर कोरोनेशन करने का सोचा था। एंड 6 जून 1674 ही हैड हिमसेल्फ कोरोनेटेड एट रायगढ़ बाय गागा भट्ट, लर्न पंडित। बहुत ही विद्वान ऐसे जो पंडित थे गागा भट्ट, उनके हाथों से वहाँ पर कोरोनेशन करने का वहाँ पर फिक्स हुआ कि 6 जून 1674 में यह वहाँ पर उनके रायगढ़ पर राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी महाराज ने। महाराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ स्वराज, ही नाउ बिकेम द छत्रपति ऑफ स्वराज। तब राज्याभिषेक के अनुसार महाराज जो थे अब स्वराज्य के छत्रपति बन गए थे। एंड एज ए सिंबल ऑफ सॉवरेंटी एंड राज्याभिषेका द कोरोनेशन एरा वाज स्टार्टेड। तब से कोरोनेशन एरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था, राज्याभिषेक एरा। एंड महाराष्ट्र बिकेम द फाउंडर ऑफ न्यू एरा एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द कोरोनेशन स्पेशल कॉइन्स वेयर मिंटेड। और उस समय स्पेशल ऐसे कॉइन मिंटेड किए गए थे, स्पेशल ऐसे कॉइन जो थे वह बनवाए गए थे, जैसे कि वहाँ पर होन, गोल्ड कॉइन कॉल्ड होन एंड कॉपर कॉइन कॉल्ड शिवराई, लेजेंड श्री राजा छत्रपति इंस्क्राइब ऑन देम। तो वहाँ पर सोना इस धातु से वहाँ पर कॉइन बना था, उसे होन नाम दिया गया था। और तांबे से एक कॉइन बना था, उसे शिवराई नाम दिया गया था। और उस पर श्री राजा शिव छत्रपति ऐसे वहाँ पर लिखा गया था। उस ऐसे अक्षर वहाँ पर लिखे गए थे, इंस्क्राइब किए गए थे। एंड देयर आफ्टर ऑल रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस राजपुत्रा कैरिड द वर्ड्स। तब वहाँ पर जो बना था और जो राजपत्र तैयार हुए थे वहाँ पर लिखा गया कि क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति, ऐसा नाम उस पर डाला गया था राजपत्र पर, ऐसा उल्लेख वहाँ पर होने लगा था। एंड डिक्शनरी शोविंग संस्कृत अल्टरनेटिव्स फॉर पार्शियन वर्ड वाज प्रिपेयर्ड, इट इज़ नोन एज द राज्य व्यवहार कोश।
और वहाँ पर पर्यायी शब्द जो रहते फारसी शब्दों को पर्यायी संस्कृत शब्द रहने वाला एक कोश वहाँ पर तैयार किया गया था, उसे राज्य व्यवहार कोश नाम से जाना जाता था। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कोरोनेशन के बाद हुए थे। यहाँ पर फोर्ट रायगढ़ का पिक्चर दिया है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, डू यू रिमेंबर विच इंडियन किंग स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर। कौन से नया राजा ने यहाँ पर न्यू कैलेंडर तैयार किया था, नवीन कालगणना जो थी नई, वो कौन से राजा ने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना होगा। रिमेंबर दिस, सम इक्विवेलेंट वर्ड्स इन द राज्य व्यवहार कोश आर वर्थ मेंशनिंग। फॉर एग्जांपल उदाहरणार्थ यहाँ पर दिए किताब, पदवी, फरमान, राजपत्र। यहाँ पर कुछ ऐसे फारसी वर्ड्स है, वहाँ पर उन्हें संस्कृत के वर्ड यानी उसके लिए बताए गए हैं। ऐसे जो कोश तैयार किया हुआ था, जैसे कि किताब को पदवी बोला जाता था, फरमान यानी राजपत्र, जामीन यानी प्रतिभूति, हाली यानी सांप्रत, माजी यानी पूर्व, फिलहाल यानी तत्काळ, वाहवा यानी उत्तम, वकूफ यानी प्रज्ञा, बेवकूफ यानी मौड, दस्तपोशी यानी हस्तस्पर्श, मुलाकत दर्शन, कदमपोशी पादस्पर्श, झूठ मिथ्या, कौलनामा अभय, फतेह विजय, एंड फिरियाद मतलब अन्याय वार्ता, एंड शिलेदार मतलब स्वतुर्गी। इस तरह से वर्ड्स वहाँ पर बने थे। अब आगे हमें देखना है, द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। मध्ययुगीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वह क्रांतिकारी घटना मानी जाती थी। एंड सभासद कंटेम्पररी क्रॉनिकल राइट्स इट वॉज नो मेन अचीवमेंट फॉर मराठा किंग टू बिकेम सच अ ग्रेट छत्रपति। वहाँ पर कुछ बखरकार थे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि मराठा बादशाह एवढा छत्रपति झाला ही यह कोई यानी कि ये जो मराठा बादशाह जो थे ये इतने बड़े छत्रपति हुए थे, ये कोई वहाँ पर सामान्य बात नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। ये उन्होंने इस समय बताया था। मराठी में ऐसा बोलते, उसे मराठा बादशाह एवढा छत्रपति झाला ही गोष्ट काही सामान्य झाली नहीं, ऐसा वर्णन वहाँ पर उन्होंने किया था। शॉर्टली आफ्टर दिस on 24 September 1674 Shivaji Maharaj had his second coronation performed under the guidance of निचलपुरी गोसावी। उन्होंने 1674 में निचलपुरी गोसावी ये जो इनके मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति से राज्याभिषेक भी शिवाजी महाराज ने करवाया था। एंड देयर वेर टू ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इन इंडिया। और उस समय भारत में वैदिक और तांत्रिक यह दो धर्मकृत्यों की परंपरा अस्तित्व में थी, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ से वहाँ पर ये कोरोनेशन करवाया था, वैदिक एंड तांत्रिक। एंड महाराजा ऑनर्ड बोथ द ट्रेडिशंस एंड हैड टू कोरोनेशन सेरेमनीज परफॉर्म। और इस वजह से उन्होंने दोनों तरफ से, दोनों पद्धतियों से, दोनों मेथड से वहाँ पर ये जो कोरोनेशन था वो करवाया था। अब आगे हमें देखना है, डू यू नो, क्या आप जानते हो। Prince Sambhaji Raje was 17 years old at the time of coronation of Shivaji Maharaj. He has described the coronation ceremony in the treatise Buddha Bhushan. It is based on his own experience. युवराज संभाजी राजे तब 17 ईयर्स के थे, जबकि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था तभी। और ये जो ये बुद्ध भूषण इस ग्रंथ में राज्याभिषेक के ये जो समारंभ हुआ था उसका वर्णन आया है। एंड वो उनके खुद के अनुभव पर आधारित है। एंड विदाउट मेजरिंग और काउंटिंग प्लेंटी ऑफ मैनी क्लॉथ्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस वेयर डोनेटेड टू द ग्रेट स्कॉलर हु हैड कम टू अटेंड द कोरोनेशन। तो वहाँ पर उस कोरोनेशन का समारंभ वहाँ पर जिन लोगों ने अटेंड किया था, तो वहाँ पर शिव छत्रपति महाराज राज्याभिषेक महोत्सव के समय जो लोग वहाँ पर आए थे, अलग अलग प्रांतों में से श्रेष्ठ विद्वान लोग आए थे, तो उन्हें वजन माप या मौजदात न करते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोगों को धन या वस्त्र, हत्ती, घोड़े ऐसे लोगों को वहाँ पर देकर संतुष्ट किया गया था। एंड विदाउट मेजरिंग और काउंटिंग प्लेंटी ऑफ मनी, एंड वहाँ पर वो उसका मेजरिंग नहीं किया गया था। द शिवाजी महाराज स्प्रेड हिज फेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह से शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपनी जो कीर्ति थी वो अलग तरीके से वहाँ पर दिखाई थी, उसका विस्तार वहाँ पर किया था। डू यू नो, an extremely valuable and grand throne was made for coronation of Shivaji Maharaj. There were 8 bejeweled pillars on 8 sides of the throne.
वहाँ पर कोरोनेशन के समय में, राज्याभिषेक के समय में वहाँ पर अत्यंत मूल्यवान ऐसा भव्य सिंहासन वहाँ पर बनवाया गया था। एंड इस सिंहासन को 8 दिशा से 8 रत्न जड़ित ऐसे अलग अलग स्तंभ वहाँ पर थे। एंड द थ्रोन मेड ऑफ 32 मन ऑफ गोल्ड हैड बीन स्टडेड विथ प्रेशियस ज्वेल। तो वहाँ पर ये जो थ्रोन थे वह 32 मन इतने बड़े ऐसे सिंहासन जो थे, ऐसा बड़ा रत्न से भरा ये सिंहासन वहाँ पर बनाया गया था, सोना से बनाया। एंड लर्न अबाउट द यूनिट मन फ्रॉम योर टीचर। तो मन यह एक मैथ्स का एक यूनिट है वो मन, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं वहाँ पर 40 किलोग्राम को हम 1 मन कह सकते हैं। इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सकती है कि मैथ्स में कि 40 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मन। तो ऐसे 32 मन का ये सिंहासन बना था। द कंपेन ऑफ द साउथ 3 years आफ्टर द कोरोनेशन इन October 1677 छत्रपति शिवाजी महाराज अंडरटूक अ कंपेन ऑफ द साउथ एंड ही वेंट टू गोलकोंडा। तो कोरोनेशन के बाद 3 years के बाद वो 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कंपेन यानी कि अपनी जो मुहिम थे उन्होंने साउथ की तरफ वो ले गए थे। एंड ही वेंट टू गोलकोंडा, और वो गोलकोंडा के गए थे। एंड देयर ही कॉल ऑन द कुतुब शाह, ही एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ। तो वहाँ पर वो कुतुब शाह को बोलने गए थे और उन्होंने फ्रेंडशिप की थी उसके साथ। लेटर महाराज वोन बेंगलोर, हास्टोक एंड कर्नाटका, जिंजी, वेल्लोर एट्सेट्रा। वहाँ पर बहुत सारे किले उन्होंने जीते थे, हास्टोक जो कि कर्नाटका का, जिंजी, वेल्लोर ऐसे। एंड फोर्ट्स इन टूडेज तमिलनाडु एंड सम अदर टेरिटरीज अदिल शाह। एंड ही अपॉइंटेड रघुनाथ नारायण हनुमंते द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर दिस कॉन्कर्ड टेरिटरी। जो जीते हुए टेरिटरीज थे उन्हें उन पर देखभाल करने के लिए उन्होंने वहाँ पर रघुनाथ नारायण हनुमंते उन्हें वहाँ पर रखा था। एंड वेंकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज वाज देन रूलिंग एट तंजावर। वेंकोजी राजे जो थे शिवाजी महाराज के हाफ ब्रदर यानी कि उनके सौतेले भाई वो थे। एंड वो उस समय वहाँ पर तंजावर की जहांगीर संभाल रहे थे। एंड महाराज ट्राई टू गेट हिम टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्वराज। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे कि वो भी स्वराज्य की एक्टिविटीज़ में वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, लेकिन आफ्टर वेंकोजी राजे द रूलर ऑफ तंजावर एनकरेज आर्ट एंड लर्निंग एंड द सरस्वती महल लाइब्रेरी देयर इज़ वर्ल्ड फेमस। लेकिन वो नहीं आए थे। तब शिवाजी महाराज के जो भाई थे वहाँ पर तंजावर, तो वेंकोजी राजे उनके पश्चात वहाँ पर तंजावर में राजा ने शिवाजी महाराज ने विद्या और कला इनकी जोपासना की थी और वहाँ पर सरस्वती महल यह ग्रंथालय बनवाया था, जगह प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथालय वहाँ पर बनवाया था। In this campaign of the South, Maharaj had annexed the fort of Jinji in तमिलनाडु to his स्वराज। दक्षिण के मुहिम के बाद तमिलनाडु का जिंजी यह किला जीतकर स्वराज्य को उसे जोड़ दिया गया। ऐसा शिवाजी महाराज ने अपनी जो कार्य था वह उसमें निर्णायक ऐसे बदल वहाँ पर किए थे। एंड दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लेटर ईयर्स व्हेन द मुगल एम्परर स्टेट put in Maharashtra to destroy Swaraj. The then Chhatrapati Rajaram Maharaj had to leave Maharashtra for reasons of safety. At that time, he took shelter in the southern fort of Jinji and ran the administration of Swaraj from there. तब वहाँ पर जो मुग़ल बादशाह था औरंगजेब, वह स्वराज्य नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में बैठा था और इस वजह से छत्रपति राजाराम महाराज जो थे उनकी सुरक्षितता के लिए छत्रपति राजाराम महाराज को अपने सुरक्षितता के लिए वहाँ पर महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा था। एंड सून आफ्टर द विक्टोरियस कैंपेन ऑफ द साउथ, शिवाजी महाराज पास्ड अवे ऑन रायगढ़ ऑन 3 अप्रैल 1680। और उस समय शिवाजी महाराज जो थे उन्हें दक्षिण दिग्विजय के बाद कुछ कालखंड में कार्यकाल में वहाँ पर 3 अप्रैल 1680 को उन्हें रायगढ़ पर उनका निधन हो चुका था। एंड हीज डेथ एट द एज ऑफ 50 वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर स्वराज, अ ग्रेट एरा केम टू एन एंड। तो वहाँ पर उनका निधन होने के बाद वहाँ पर स्वराज्य की अपरिमित ऐसे हानि वहाँ पर हुई थी। एंड ऐसे महान ऐसे युग जो था, महान ऐसा जो एरा था उसका वहाँ पर अस्त हो चुका था, अंत हो चुका था। एंड समाधि ऑफ शिवाजी महाराज एट रायगढ़, वहाँ पर उनके मृत्यु के बाद समाधि बांधी गई थी रायगढ़ पर, ऐसी समाधि वहाँ पर बनाई गई थी। ये पिक्चर यहाँ पर हमें दिया है।
इस तरह से लेसन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाए।